दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ा खुलासा। चाय की दुकान के लाइसेंस पर चल रहा था आलीशान होटल। होटल अग्निकांड में 21 लोगों की मौत, कई अधिकारियों की फंसी गर्दन, घोर लापरवाही आई सामने। दिल्ली के मालवीय नगर में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ है जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। एक आलीशान दिखने वाले होटल में अचानक आग लग जाती है और देखते ही देखते 21 लोगों की जान चली जाती है। इस पूरे मामले में अब एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जिस होटल में ये दर्दनाक हादसा हुआ वहां नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज हम आपको इस पूरी खबर की एक एक अपडेट देने जा रहे हैं कि आखिर उस दिन वहां क्या हुआ था और इस तबाही का असली जिम्मेदार कौन है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल के मालिक लवकेश बजाज को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन होटल का मैनेजर जय मिश्रा अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। सबसे बड़ा खुलासा इस होटल के लाइसेंस को लेकर हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस होटल के मालिक ने सरकार से सिर्फ एक छोटी सी चाय की दुकान चलाने के लिए यानी तत्काल लाइसेंस लिया था और नियमों के मुताबिक इस B&B यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट की कैटेगरी वाले होटल में सिर्फ 6 कमरे चलाने की इजाजत थी। लेकिन लालच की सारी हदें पार करते हुए इस होटल के अंदर एक दो नहीं बल्कि पूरे 26 कमरे धड़ल्ले से चलाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, होटल की पहली मंजिल पर एक बड़ा रेस्तरां भी चल रहा था और बेसमेंट यानी जमीन के निचले वाले हिस्से में अवैध रूप से किचन बनाया गया था। इस हादसे के बाद अब सरकार की तमाम एजेंसियां जैसे दिल्ली पुलिस, MCD और पर्यटन विभाग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लग गए हैं और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि इस लापरवाही ने 21 मासूमों की जान ले ली। वैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी साल जनवरी में दिल्ली सरकार को सख्त निर्देश दिए थे कि वह आग और ऐसी दूसरी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एक मजबूत प्लान तैयार करें ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, लेकिन जमीन पर कोई असर नहीं दिखा। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि इस फ्लोरिस स्टे होटल में आग किसी सिलेंडर ब्लास्ट से नहीं बल्कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। होटल के बेसमेंट और सबसे ऊपरी मंजिल पर 2 बड़े किचन बने हुए थे और वहां LPG के सिलेंडर भी रखे थे, लेकिन उनमें कोई धमाका नहीं हुआ। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि होटल की अंदरूनी दीवारों में जो बिजली की वायरिंग थी उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस अग्निकांड में मारे गए लोगों में 12 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें से 9 की पहचान उनके पास से मिले पासपोर्ट के आधार पर कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने इन सभी विदेशी नागरिकों के शवों को उनके देश वापस भेजने के लिए पूरी लिस्ट विदेश मंत्रालय को सौंप दी है। इन सभी के शवों का पोस्टमार्टम और DNA प्रोफाइलिंग संबंधित देशों के दूतावास से मंजूरी मिलने के बाद पूरी कर ली गई है ताकि पहचान में कोई गड़बड़ी ना हो। डॉक्टरों और जांच टीमों के मुताबिक सबसे दुखद बात यह है कि होटल में फंसे ज्यादातर लोगों की मौत आग से जलने से नहीं बल्कि जहरीले धुएं के कारण दम घुटने से हुई है। होटल में हवा बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिससे पूरा होटल गैस चेंबर बन गया। जांच में यह भी साफ हुआ है कि इस पूरे काले कारोबार में लवकेश बजाज का कोई दूसरा पार्टनर नहीं था और वह अकेला ही इसका मालिक था। फिलहाल दिल्ली पुलिस की 10 अलग अलग टीमें फरार मैनेजर जय मिश्रा को दबोचने के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। इस भीषण त्रासदी को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने इस अग्निकांड में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। इसके साथ ही जो लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन इस मुआवजे से उन परिवारों का दर्द कम नहीं होगा जिन्होंने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।